नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिवशानी। आज की वीडियो में मैं काला वीर की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक शक्तिशाली वीर होता है। और वीर के लाभ तो वैसे तो इस विषय में पहले भी मैंने वीडियोस बना चुके हैं वीर के विषय में, परंतु इसके जो मुख्य फायदे होते हैं और इस खास तौर से ये कालवीर के जो फायदे हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा मतलब हर प्रकार से, शत्रु से सुरक्षा तो अवश्य प्रदान करता ही करता है। तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। या कोई अकाल मृत्यु या अकाल एक्सीडेंट या अकाल कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हमारे सामने, उससे भी हमारी रक्षा करता है। और तथा साधक के परिवार की भी रक्षा करता है हर प्रकार से। और जब भी इस आदत से धोने के पश्चात इसका मंत्र जब भी पढ़ो, आपको कितनी बड़े से बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो समस्या को वो हल करता है। इस प्रकार से हालांकि बहुत से फायदे हैं, मुख्य फायदा तो उसका सुरक्षा है, रक्षा है। इसके अलावा जो शत्रुओं से परेशान इत्यादि है, शत्रुओं का ये विनाश करता है, हर प्रकार के शत्रु का, चाहे वो शत्रु आपका ज्ञात शत्रु जिसको आप जानते हैं या अज्ञात शत्रु जिसे आप नहीं जानते, ऐसे शत्रु का भी ये विनाश करता है। इसके अलावा जो है कोई भी साधना को कर सकता है, स्त्री पुरुष हो या फिर कोई उम्र दर्जा इंसान हो, मतलब जिसकी उम्र मतलब 60 प्लस, मतलब उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब कोई भी साधना को कर सकता है। साधनाओं में कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है, कोई उम्र या जाति पाति धर्म का लिहाज बिल्कुल नहीं रहता है, कोई पाबंदी नहीं रहती साधनाओं में। तो साधना कोई भी कर सकता है। साधना में ज़रूरत होती है एकाग्रता, मेहनत। सबसे बड़ी चीज़ तो मेहनत है। मेहनत अगर सही तरीके से किया जाए किसी भी साधना में, तो साधना में तो सफलता मिलना ही मिलना है। मेहनत और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जिसको पूर्ण विश्वास हो ये साधना आज नहीं सिद्ध होगी तो कल तो सिद्ध होगी ही होगी। ये साधना हमें नहीं छोड़ना है और तब तक करना है जब तक उस साधना में हमको सफलता न मिल जाए, जब तक वो साधना सिद्ध न हो जाए, जब तक वो शक्ति हमारे प्रत्यक्ष न हो जाए। इस प्रकार की भावना को लेकर जो साधना करता है तो वो अवश्य ही साधना में जो है सफलता पाता ही पाता है 100%। लेकिन आज के समय में इन सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी हो गई है, ये मैं कहूँगा। और वो भी होना कोई गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे मतलब गलत से गलत इंसान या गलत से गलत गुरु या ऐसे इंसान मिलते हैं जो सही राह नहीं दिखाते हैं। और उस राह में चलने से आप चाहे 10 साल भी साधना करो, तो अगर राह ही गलत है तो कहाँ से वो साधना सिद्ध होगी, आपकी सफल होगी, हो ही नहीं सकती। तो बस इन सब वजहों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से जो सही मार्ग अगर रास्ता भी आपको मिलता है तो भी आप जो है उसे न मान सकते हैं और न कर सकते। आपकी जगह शायद मैं भी होता आज के समय में, तो शायद मैं भी आगे नहीं बढ़ पाता साधना क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आज का समय, आज का दौर ही कुछ अलग है। मैंने भी 3-3 गुरु बनाए हैं जीवन में, बहुत कुछ सीखा उनसे।
मैं उनके पैर भी दबाए, उनके घर में लिपाई पोताई भी किया, न जाने झाड़ू भी मारा, बहुत कुछ किया, बहुत से पैसे भी लगाए वो सब चीज़ों में, जो भी है बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ त्याग किया मैंने अपने जीवन में, तब मैंने प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से जो है, ये तो एक छोटी सी साधना की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं को भी हरा है, मतलब जीता है, मतलब प्राप्त किया है, उस साधना को, सिद्धि को प्राप्त किया है। तो वो इतने आसानी से नहीं होती, उसके लिए बहुत से मेहनत लगते हैं, बहुत सी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यही कहूँगा कि देखिए, उसमें 2 से 3 चीज़ें सबसे मुख्य होती हैं। पहली चीज़ जो हो गई, आपका गुरु है, या अगर नहीं भी है, चलो मान के चलो कहीं से भी आप साधना ले रहे हो, कर रहे हो, जो भी है, लेकिन वो विधान बिल्कुल सही होना चाहिए और बिल्कुल मंत्र एक्यूरेट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें आपकी कमी है, या मंत्र ही आपका गलत है, विधान ही आपका गलत है, तो वो साधना कभी भी सफल नहीं होगी। तो आज के समय में मुख्य समस्या यही आ रही है कि एक तो सही गुरु का ना मिलना, और सही विधान का ना मिलना, या सही मंत्र का ना मिलना। और अगर ये सब चीज़ें अगर किसी को मिल भी जाती है, तो समस्या यहाँ पे आ जाती है कि वो इंसान खुद कमज़ोर पड़ जाता है। अरे 2 दिन में ये साधना सिद्ध नहीं हुई, 10 दिन में नहीं हुई, 15 दिन में नहीं हुई, तो ये साधना त्याग दें, ये साधना कभी सिद्ध होगी ही नहीं, जबकि उनको अनुभव में मिल जाता है। अब दूसरों के विषय में तो मैं नहीं कहूँगा, दूसरे इंसान क्या देते हैं यूट्यूब पे या किताबों में, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी साधनाओं के बारे में बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक ज़िंदगी में जितनी भी साधनाएं यूट्यूब में खासतौर से दी है, इसके अलावा भी बहुत सी साधनाएं अलग तरीके से भी दी है मैंने, परंतु जो है ये साधनाओं में, यूट्यूब में जो भी साधनाएं मैंने आज तक दी है या दे रहा हूँ अभी भी, और देता रहूँगा साधनाएं, और ऐसी बहुत से विधान देता रहूँगा, परंतु जो है इंसान अगर उसमें एकाग्रता नहीं कर पाता किसी भी वजह से, कि भाई 2 दिन में मेरी साधना सिद्ध नहीं हुई, उन्होंने कहा था 1-2 दिन में जल्द से जल्द सिद्ध हो जाएगी, पर वो सिद्ध नहीं हुआ, मतलब गलत है। तो गलत है तो उसमें आपको अनुभव नहीं मिलना चाहिए। अगर अनुभव मिल रहा है 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन, जैसा भी है, अनुभव मिलना आपका शुरू हो गया है, तो वहाँ पे आपकी साधना सही दिशा में जा रही है और सही काम कर रही है, मतलब वो साधना सिद्ध आज नहीं तो कल वो होना ही होना है। उसके बावजूद भी 10 दिन या 4 दिन आप मेहनत करने के बाद ये बोल देंगे कि ये साधना तो सिद्ध नहीं हो रही है, इसको छोड़ दिया जाए, दूसरी साधना किया जाए। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, तो मैं उन्हें अक्सर यही सलाह देता हूँ कि भाई जब आप पहली ही साधना सिद्ध नहीं कर पाए, तो दूसरी साधना कहाँ से सिद्ध कर पाओगे। जिस साधना में आपने इतनी मेहनत की, या जो भी किया, या 10 दिन किया, या 5 दिन किया, या 2 दिन भी किया, या 1 दिन भी किया, लेकिन उसमें आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अन्य साधनाओं में कैसे आगे बढ़ पाओगे। असंभव है, ये संभव नहीं है। इसलिए पहले तो यही कहूँगा, अपनी इच्छा अनुसार साधना करिए या जो भी विधान करिए, अपने इच्छा अनुसार जो आप करना चाहते हैं, किसी के दबाव में या किसी के कहने पर मत करिए। मेरे को ऐसे बहुत से शिष्य इत्यादि हैं जो ये मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी साधना करूँ, कौन सी साधना मेरे से जल्द सिद्ध होगी, या कौन सी साधना मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले यही मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किन वजहों से साधना करना चाहते हैं, किन कारणों से साधना करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप साधना से। तो वो जो भी कहते हैं, जो भी बताते हैं, उस हिसाब से ही मैं उनको साधना देता हूँ।
आज ही की एक बात बता दूं मैं आपको कि मेरा एक शिष्य है पुराना, बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है, लेकिन 1-2 साल के अंतर्गत का एक शिष्य है, जिसने कहा मैंने मेहनत किया पर वो साधना में से सिद्ध नहीं हो पाई, या मतलब मेहनत नहीं कर पाया, या समस्या ये समस्या है वो समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे पुरानी चीज़ की शक्ति ट्रांसफ़र आप दे दीजिए। मैंने उसमें भी हाँ कहा, ठीक है, कम से कम रेट में, मतलब जो भी शक्ति ट्रांसफ़र का जो भी शुल्क होता है इत्यादि होता है, कम से कम शुल्क में मैंने उसको हाँ कह दिया। ठीक है, इस वजह से क्योंकि वो मेरा शिष्य है। परंतु उसने जो है, कल ही मेरी उनसे बात हुई है और बहुत अच्छे से बात हुई है, और आज ही मैंने उससे बात किया, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं आज ही सिद्धि ट्रांसफ़र चाहता हूँ, जबकि उन्होंने कल मुझे कहा था कि एक हफ्ते बाद मैं लूँगा। चलो वो भी ठीक है, चलो आज भी उन्होंने कह दिया चलो आज ही मुझे सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए, चलो वो बात भी ठीक है। लेकिन आज उन्होंने ये कहा मुझसे कि मुझे जो है किसी भी तरह से, मतलब जो है आप आज सिद्ध कर दीजिए, मैं चंद पैसे सामग्री इत्यादि के हिसाब से कुछ पैसे भेज दूंगा, उसके बाद जब सिद्धि मेरे पास आ जाएगी मैं उसका प्रयोग करके देख लूँगा, फिर वो पैसे मैं आपको भेज दूंगा। वो इंसान एक बार भी नहीं सोचा, इतने कम पैसे में मैंने उस इंसान को 11,000 रुपये कहे थे, 11,000। और उस इंसान ने जो है इतने, जो भी है उसकी शक्ति जो वो लेना चाहते थे, वो जो भी शक्ति थी बड़ी शक्ति थी, केवल शिष्य के नाते मैंने यहाँ तक कह दिया और मैंने हाँ भी कह दिया उनको। परंतु वो इंसान जो है उसमें से भी चंद पैसे मुझे देकर वो सिद्धि लेंगे, और सिद्धि लेने के बाद उसको ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद मेरे को बाकी का पैसा देंगे। ये बात उन्होंने जब मुझे कही तो मैंने साफ साफ उन्हें मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, मुझे ना चंद पैसे चाहिए ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने उससे मना कर दिया, नहीं दे पाऊँगा मैं। और इसमें मैं सही हूँ कि गलत हूँ, अपने शिष्य को मैंने मना किया, क्या ये मेरी गलती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से वो था उस प्रकार से मैंने उसके साथ किया। खैर जो भी है, बातें तो बहुत सी है, और इसके अलावा भी एक इंसान में से जुड़े हुए हैं जो विदेश के हैं। विदेश में रहने के बाद वो जो भी है वो सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या जो भी है, उन्होंने भी मुझसे कहा जो भी है मैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी पैसे आपको भेजूँगा। मैंने चलो मैंने ये कहा चलो वो भी ठीक है। तब वो जिस भी शक्ति की सिद्धि लेना चाहते थे उन्होंने मतलब इस प्रकार से पैसे भेजे कि बिना उनकी मर्जी के वो पैसे मैं प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा उसके बाद ही वो पैसे को मैं निकाल सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ। खैर जैसा भी है, वो पैसे की वजह से तो खैर 1-2 बार मैंने प्रयास भी किया पर नहीं मिले, तो मैं मना कर दिया कि नहीं भाई ये चीज़ संभव नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये सब बहुत सारी वजह ऐसी आ जाती है, बहुत से कारण आ जाते हैं जिस वजह से ये ट्रांसफ़र या इत्यादि चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाती है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको बिलीव नहीं है तो बिल्कुल भी मुझसे मत जुड़िए, दूर रहिए मुझसे, वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मुझ पर पूर्ण अगर बिलीव कर सकते हो, पूर्ण अगर मेरी बातों को मान सकते हो, मेरी बातों पे चल सकते हो, तो अवश्य ही मुझसे जुड़िए, मेरी साधना को करिए, या फिर सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो उस हिसाब से अब चलिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी, 1,00,000%। और क्या बोलूँ मैं। खैर
जैसा भी है, तो आज मैं काला वीर की साधना देने जा रहा था। उसकी साधना इस प्रकार से है। इस साधना को किसी भी वेडनेसडे मतलब बुधवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। साधना में केवल आपको बुधवार के दिन उत्तर की दिशा में आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है, उसके ऊपर एक काला रंग का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर में एक थोड़ा सा चावल स्थापित करना है, उसके ऊपर में आपको एक तांबे का कलश स्थापित करना है जल भरा हुआ, और उसके ऊपर में आपको एक बिना छिला हुआ नारियल पानी वाला काले कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर में स्थापित करना है, और उसमें कुमकुम इत्यादि से अभिषेक अवश्य ही करना है, कलश का भी और उस जो नारियल आपने बांध के रखा उसका भी। तो ये करने के पश्चात जो है आपको इसमें भोग जो है थोड़ा सा ऐसा है, बाकी शक्ति तो बहुत ही अच्छी है, परंतु भोग जो है इसको शराब का लगेगा। मांस इत्यादि का भोग तो नहीं लगेगा, लेकिन शराब इसको आप मतलब कोई भी एक बोतल ला के रख दीजिए और छोटा सा एक पात्र रख दीजिए आप तांबे का, कांसे का, इस प्रकार से, और उसमें आप शराब भर के छोटा सा पात्र रख के उसमें शराब भर के आप उसे अर्पण करिए। वो शराब वैसे ही भी आपको दिखेगा कि साधना के दौरान वो कम होती चली जाएगी और ख़त्म भी होती चली जाएगी। बस यही भोग रहेगा उस वीर का, काला वीर का। और इसके फ़ायदे लगभग मैं बता चुका हूँ। सबसे मुख्य फ़ायदा तो सुरक्षा है, हर प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, शत्रुओं का नाश करेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ाएगी, रोगों का नाश करेगी, यौवनता प्रदान करेगी, सही जीवन में मार्गदर्शन देगी, काला जादू, तंत्र विद्या इत्यादि हर प्रकार की बुरी चीज़ों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी। ये सब बहुत से फायदे हैं, इस वजह से ये साधना को किया जाता है। किसी बुधवार से आप साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा आपकी उत्तर रहेगी, आसन आपका काला रहेगा, स्वच्छता का थोड़ा सा ध्यान रखना अवश्य है, मतलब ब्रह्मचार्य का नियम पालन करना अवश्य है साधना के दौरान। और इसमें जो है शराब का भोग चढ़ेगा, और किसी भी आप तांबे के पात्र में काले रंग का कपड़े से एक नारियल को लपेटकर बांधकर उसमें स्थापित करें, कुमकुम इत्यादि से उसका अभिषेक कर लें, और जो है इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। साधना के दौरान शुद्धता का खान पान से लेकर के ब्रह्मचार्य के नियम से इस प्रकार से शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इतना ही नियम है साधना का। साधना से 2 जाने के पश्चात जो है शक्ति से आप वचन ले लें। हाँ, इस साधना में सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है, ये सब विधान मैं पहले दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको एक दीपक लगाना है किसी भी तेल का दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में कोई भी सुगंधित अगरबत्ती या धूप इत्यादि आप लगा लें। इसके पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। आप अगर माला का प्रयोग करते हैं तो काले हकीक की माला का प्रयोग करें या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला और भी अच्छी रहेगी, और या तो बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, वो सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो वो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। इस मंत्र का 11 माला आपको प्रतिदिन पाठ करना है। ये लगभग आपकी 31 दिन की साधना है। 31 दिनों तक आपको रोजाना एक ही समय पर आपको ये साधना को करना है। अवश्य ही आपकी साधना सिद्ध होगी ही होगी, चाहे आप नए साधक हो या पुराने साधक हो। तो विशेष मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम क्लीम न्यासम एकी डारी, बरगद की छाया 18 कोस आगे तो 12 कोस पीछे, आवे काला वीर सबके पहले, दुहाई माता तारा की। तो मंत्र बस इतना ही है।
इस साधना का, और इतना ही संपूर्ण विधान है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप सभी समझ पाएंगे और मेरे शिष्य भी समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।